फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, हमें इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अंडर द रूट। सिंपल नज़र आ रहा है हमें, रूट है, रूट के अंदर वाली टर्म आप लोग जानते हैं कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए, तो पॉजिटिव होगी या इक्वल टू 0 होगी। अब ये क्या बन गई, इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी सॉल्व कैसे होती है, वेव कर्व से। हम इसके पहले फैक्टर करते हैं, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, x माइनस 2 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 1, यहाँ से कितनी आ रही है 2। वेव चलाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव चाहिए ना हमें, तो पॉजिटिव कहाँ आएगा, 2 टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी टू 1, क्योंकि क्या लगा हुआ है, इक्वल। इक्वल लगा तो ब्रैकेट लगेगी क्लोज्ड, और इन्फिनिटी पे हमेशा क्या आती है, ओपन। और दोनों इंटरवल्स को ज्वाइन करने के लिए क्या लगा देंगे, यूनियन। ये हमारी फाइनल डोमेन होगी। फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, हमें इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 6 अंडर द रूट। तो कंडीशन, रूट की कंडीशन है, रूट क्या कहता है कि रूट के अंदर वाली टर्म नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव नहीं होनी चाहिए तो मतलब पॉजिटिव या 0 होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 6 दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये क्या बन गई हमारे पास, क्वाड्रेटिक बन गई। ठीक है, क्वाड्रेटिक के इसके फैक्टर करने की कोशिश करेंगे, फैक्टर नहीं हो रहे हैं इसके, तो हम क्या करेंगे, दूसरा हमारा क्या काम होता है, डी निकालेंगे। डी कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर 16 माइनस में 4ac। तो हम ध्यान से देखें तो इसका डी नेगेटिव आ रहा है। डी नेगेटिव आने का मतलब इमेजिनरी रूट्स, और लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, रूट इमेजिनरी है, मतलब इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। तो ये टर्म परफेक्टली क्या चाहिए, पॉजिटिव। परफेक्टली पॉजिटिव का मतलब क्या है कि आप x को कुछ भी पुट कर दें, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो हमें क्या चाहिए, हमें भी पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, अगर हम x को कुछ भी पुट करें तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। यहाँ से पता लगा। और हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। मीन्स हम x को क्या पुट कर सकते हैं, x को कुछ भी पुट कर सकते हैं। जब कुछ भी पुट कर सकते हैं तो यहाँ से डोमेन क्या आनी चाहिए, ऑल रियल नंबर। ये हमारे पास इसकी डोमेन होनी चाहिए। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, एक्स माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 का रूट प्लस में 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का रूट। हमें इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। एक्स माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 रूट प्लस 1 माइनस एक्स बाई में 1 प्लस एक्स की रूट। ये हमारे पास, हमें इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे रूट आ गया, तो रूट के अंदर वाली टर्म x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, ये भी रूट के अंदर है। रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो रूट के अंदर वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव या इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो वेव कर्व लगाना पड़ेगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, यहाँ से आ रही है -2। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो अभी तक हमारा आंसर क्या होगा, 2 से ग्रेटर और -2 से लेस। अब क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, कोई भी फ्रैक्शन इक्वल टू कब होगा, जब न्यूमरेटर इक्वल टू 0 होगा। न्यूमरेटर 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, 2। मतलब 2 हमारे पास क्लोज ब्रैकेट के अंदर आएगा, ये 2 इंक्लूड होना चाहिए। अभी तक हमारे पास ये सोल्यूशन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर दोनों में जो कॉमन सोल्यूशन होगा, मतलब दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन, वो हमारा फाइनल आंसर आना चाहिए। तो ये 1 माइनस एक्स 1 प्लस है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। हम सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाते हैं, नेगेटिव हम लोग कॉमन निकालते हैं। अगर मैं नेगेटिव को उधर ले जाता हूँ तो क्या मिलेगा, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 1, यहाँ से वैल्यू आ रही है -1।
ये हमारे पास इनइक्वलिटी आई पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि x की वैल्यू हमें नेगेटिव चाहिए ना, -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, ये -1 ये 1 इसके बीच में होनी चाहिए, और इक्वल टू लगा हुआ था। इक्वल टू कब लगेगा? जब न्यूमरेटर 0 होगा, मतलब x की वैल्यू 1, तो 1 इंक्लूड होना चाहिए। तो फाइनल आंसर की अगर हम बात करें, ये हमारे पास -2, यहाँ -1, यहाँ 1 और यहाँ 2 हो गया। तो फर्स्ट केस के अंदर हमारा आंसर था 2 से ग्रेटर और -2 से लेस। सेकंड केस के अंदर हमारा आंसर था -1 से 1 के बीच में। दोनों में कुछ भी कॉमन सोल्यूशन नहीं है, ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आना चाहिए? नो सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि इसका सोल्यूशन 5 होना चाहिए। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) x-3 बाय में x+3 बाय x² -4 का रूट। हमें ये फंक्शन गिवन है x-3 x+3 रूट x² -4, ठीक है। अब हम ये बात जानते हैं कि डोमेन हमें फाइंड आउट करनी है। हम ये बात क्या जानते हैं कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो x+3 0 नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन ये। डिनोमिनेटर में हमारे पास ये टर्म भी है, पर इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? रूट लगा हुआ है। रूट कहता है कि रूट के अंदर वाली टर्म नेगेटिव नहीं हो सकती। डिनोमिनेटर क्या कहता है कि 0 नहीं हो सकती। तो x² -4 ना तो ये नेगेटिव होना चाहिए और ना ही ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। इट मीन्स x² -4 होना क्या चाहिए? ये सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो x इट मीन्स -3 नहीं होना चाहिए। x² -4 ग्रेटर देन 0। अगर हम इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं, इनइक्वलिटी सॉल्व करने के लिए हमें वेव कर्व मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ रही है -2, यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 2। हम वेव चलाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब x की वैल्यू या तो 2 टू इन्फिनिटी 2 से बड़ी होनी चाहिए, या -2 से छोटी, मतलब -∞ टू -2। पर इसके बीच में हमें -3 नहीं चाहिए, तो हमें -3 एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारे इस फंक्शन की डोमेन होगी। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) 2 - x रूट माइनस में 1/9 - x² का रूट। हमें इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। 2 - x रूट माइनस में 1/9 - x² का रूट। यहाँ रूट की कंडीशन है। रूट की कंडीशन क्या कहते हैं कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो रूट के अंदर 2 - x नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये होना क्या चाहिए? या तो पॉजिटिव या इक्वल टू 0, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ 9 - x² का रूट डिनोमिनेटर के अंदर है। डिनोमिनेटर क्या कहता है कि ये 0 नहीं हो सकता, और रूट क्या कहता है कि रूट के अंदर वाली टर्म नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो रूट के अंदर वाली टर्म ना तो ये नेगेटिव हो सकती है, ना ही ये 0 हो सकती है। मीन्स ये क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो हम -x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होगा। दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो x लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, ठीक है। हमें इन दोनों के अलग अलग डोमेन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, दोनों के अलग अलग x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर हम फाइनली जो दोनों में कॉमन सोल्यूशन होगा, दोनों में इंटरसेक्शन जो होगा, वो हमारा आंसर होगा। अभी तक हमारे पास ये नंबर लाइन है। हमारा आंसर क्या है? x की वैल्यू लेस देन 2 होनी चाहिए। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये इनइक्वलिटी आ गई। इनइक्वलिटी सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वेव कर्व मेथड लगाना पड़ता है। सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव करेंगे, तो x² -9 वेव कर्व में दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। x² -9 लेस देन 0, इसके फैक्टर करेंगे x -3 x+3 लेस देन 0। यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -3, यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 3। वेव चलाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए? नेगेटिव, मतलब -3 to 3। तो हमारे पास जो अब तक आंसर आए, ये हमारे पास नंबर लाइन है। यहाँ -3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। इसने हमें कहा कि
2 से हमें क्या जाना है, लेस। इसने हमें कहा कि हमें वैल्यू -3 से 3 के बीच में चाहिए। तो दोनों में जो कॉमन सोल्यूशन हुआ वो क्या हुआ, जहाँ पे दोनों लाइन्स आ रही है हमारे पास, -3 से लेके कहाँ तक, 2 तक, -3 पे इक्वल नहीं था तो ये ब्रैकेट हमारे पास ओपन आनी चाहिए। ठीक है, तो -3 पे ब्रैकेट आएगी ओपन, 2 पे इक्वल टू लगा हुआ था तो ब्रैकेट कौन सी आएगी, क्लोज्ड। ये हमारा आंसर आना चाहिए। फाइंड द डोमेन ऑफ रूट साइन एक्स प्लस 16 माइनस में एक्स स्क्वायर का रूट। हमें इस फंक्शन के डोमेन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है रूट, और रूट के अंदर आप जानते हैं नेगेटिव नहीं हो सकता, तो दोनों रूट में है तो ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और साइन एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। हम इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, दोनों में जो कॉमन सोल्यूशन होगा वो हमारा आंसर होगा। इसे सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनइक्वलिटी हमारी चेंज हो जाएगी। इसके फैक्टर करते हैं x माइनस 4 x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू मेरे पास आ रही है -4, यहाँ से वैल्यू मेरे पास आ रही है 4। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए, नेगेटिव, मतलब हमारा आंसर आ रहा है -4 से 4। ठीक है, अभी तक हमारा आंसर -4 से 4 आया, पर हमें उसके अंदर -4 से 4 में वो पोर्शन चाहिए जहाँ पे साइन एक्स मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन एक्स पॉजिटिव निकालने के लिए हम साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। साइन एक्स का ग्राफ आप जानते हैं इस तरीके से बनता है, हमने 2π तक का ग्राफ बना लिया। नेगेटिव साइड में अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ इस तरीके से बनेगा, यहाँ वैल्यू कितनी है 0, यहाँ वैल्यू कितनी है पाई, पाई मतलब 3.14, तो 4 थोड़ा सा इधर आगे ही लाई करेगा, यहाँ 4 आएगा। ठीक है, सेम ये वैल्यू है -पाई, मतलब माइनस का 3.14, तो -4 यहाँ कहीं लाई करेगा। अब हमें क्या चाहिए था, किस पोर्शन में साइन एक्स मेरे पास पॉजिटिव 0 या 0 से क्या है, बड़ा है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इस पोर्शन में साइन एक्स पॉजिटिव है, यहाँ साइन एक्स क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, यहाँ फिर साइन एक्स क्या है, पॉजिटिव है, फिर साइन एक्स क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, -4 से लेके और -पाई तक, ये हमारा आंसर होना चाहिए। यूनियन 0 to पाई, 0 to पाई, क्योंकि उसके बाद ये हमारा क्या चला जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा। ठीक है, 0 से लेके पाई तक ये पॉजिटिव रहेगा, साइन एक्स पॉजिटिव रहेगा, और इन दोनों पे 0 हो सकता है, यहाँ भी 0 हो सकता है। ठीक है, तो -4 to -पाई यूनियन 0 to पाई, ये हमारा आंसर होगा। सॉल्व 3x - 2 का मोड लेस देन इक्वल टू 1/2। 3x - 2 मोड लेस देन इक्वल टू 1/2। मॉडुलस इनइक्वालिटी, मॉडुलस इनइक्वालिटी हमें सॉल्व करनी आती है। कैसे सॉल्व करते हैं, 3x - 2 यहाँ लिखा, 1/2 यहाँ लिखा, -1/2 यहाँ लिखा, जो साइन यहाँ है सेम साइन यहाँ लगा दो। हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले -2 को हटाते हैं, तो हम तीनों में 2 प्लस करेंगे। यहाँ 2 प्लस करेंगे तो 3x हो जाएगा, यहाँ 2 प्लस करेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा, और यहाँ 2 प्लस करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा हमारे पास। हमें x फाइंड आउट करना है, तो हम 3 से क्या कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करते ही हमें क्या मिलेगा, ये 5/6 हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास 1/2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 1/2 से बड़ी होनी चाहिए और 5/6 से छोटी होनी चाहिए, दोनों में इक्वल लगा हुआ है, मतलब ब्रैकेट हमारे पास क्लोज्ड हो जाएगी। ये हमारा आंसर आना चाहिए। सॉल्व द मॉडुलस इनइक्वालिटी, x - 1 का मोड -5 पूरे के ऊपर फिर मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अच्छा क्वेश्चन है। x - 1 मोड -5 मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सबसे पहले हम इस मोड को सॉल्व करते हैं। आपको मॉडुलस इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है। क्या सॉल्व करेंगे, x - 1 का मोड -5, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ -2, और ये सेम इनइक्वालिटी हमारे पास यहाँ आ जाएगी। ठीक है, अब हमें x तक पहुँचना है। सबसे पहले -5 को ख़त्म करते हैं, तो हम तीनों में 5 प्लस करेंगे,
तो यहाँ हमारे पास x माइनस 1 का मोड हो गया, यहाँ हमारे पास 7 हो गया और ये हमारे पास 3 हो गया। जब हमने 5 प्लस किया तो ये 3 हो गया। मतलब x माइनस 1 का मोड, यहाँ से दो बातें हमें पता लगी। एक तो x माइनस 1 का मोड 7 से ग्रेटर है और दूसरा x माइनस 1 का मोड लेस देन इक्वल टू 3 है। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को हम अलग से सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या बनेगा, x माइनस 1, यहाँ 7, यहाँ माइनस 7। ठीक है, ये सेम हमने सिंबल रख दिया यहाँ पे। अब हम x निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों में 1 प्लस करेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड लेस देन इक्वल टू -6। तो x अभी तक हमारा सोल्यूशन क्या निकला, x 8 से ग्रेटर होना चाहिए और -6 से लेस होना चाहिए। अगर हम यहाँ प्लॉट करें, ये -6 आएगा, यहाँ 8 आएगा, 8 से ग्रेटर और -6 से लेस। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 1 यहाँ पे आएगा 3, यहाँ -3। क्लियर। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे, कितनी वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे 4, हमने 1 प्लस कर दिया। तो यहाँ हमें पता लगा x की वैल्यू -2 से ग्रेटर और 4 से लेस। यहाँ -2 होना चाहिए, यहाँ 4 होना चाहिए। तो फाइनल हमारा आंसर क्या होना चाहिए, x की वैल्यू -∞ टू -6 यूनियन -6 पे ब्रैकेट कौन सी थी हमारे पास, क्लोज्ड, यूनियन -2 टू 4 यूनियन 8 टू इन्फिनिटी। ये हमारा फाइनल आंसर आना चाहिए। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन, हमें इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। फंक्शन हमारे पास है 3 माइनस में 2x माइनस में x² रूट। हमें इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल रूट नज़र आ रहा है, कंडीशन ये कहते हैं कि रूट के अंदर वाली टर्म नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब हमें नज़र आ रहा है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे होगी, वेव कर्व मेथड से। वेव कर्व लगाने के लिए सबसे पहले हमें इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो हम दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इसके फैक्टर करेंगे, x प्लस 3 x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, -3, यहाँ से वैल्यू आ रही है 1। वेव चलाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए नेगेटिव, मतलब -3 से 1, क्योंकि इक्वल टू है तो ब्रैकेट कौन सी आएगी, क्लोज्ड। ये हमारे पास फंक्शन की डोमेन आएगी। सॉल्व, हमें इस मॉडुलस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। x माइनस 2 मॉड लेस देन इक्वल टू 3 है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब मॉडुलस इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आपको आती है, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट जानते हैं। कैसे करेंगे आप, सबसे पहले क्या लिखेंगे, x माइनस 2 पॉजिटिव लेंगे तो डायरेक्ट एज इट इज़ लिखा जाएगा। जब इसका नेगेटिव पार्ट लेंगे तो कैसे लिखेंगे, x माइनस 2 नेगेटिव पार्ट लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3, क्योंकि -3 छोटा हो जाएगा किससे, -1 से। क्लियर। अब दोनों से हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ x, यहाँ 5। तो एक आंसर हमारे पास आया, x की वैल्यू 3 to 5 होनी चाहिए। यहाँ हम अगर दोनों तरफ 2 प्लस करते हैं तीनों तरफ तो क्या मिलेगा, -1 x1। तो x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो फाइनली जो सोल्यूशन निकलेगा -1 to 1 यूनियन 3 to 5। ये हमारा आंसर होना चाहिए। सॉल्व, हमें इस मॉडुलस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। x माइनस 3 का मोड लेस देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन 0। अब मोड का आंसर आप जानते हैं कि हमेशा पॉजिटिव ही होता है, मतलब 0 से बड़ा होता है। उसने 0 से बड़ा कहा, पर मोड का आंसर इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो मैं इस इनइक्वालिटी को ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस 3 का मोड लेस देन इक्वल टू 5 हुआ, ठीक है, ग्रेटर देन 0। मोड हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, पर प्रॉब्लम क्या है कि वो 0 भी हो सकता है, जबकि उसने मुझे मना कर दिया कि वो 0 नहीं होना चाहिए। अब ये 0 था कब,
ये वैल्यू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 3। मतलब यहाँ से मुझे एक बात पता लगी कि x 3 नहीं हो सकता। तो हमने इस इनइक्वालिटी को सिंपल फॉर्म में ऐसे लिखा, x - 3 का मोड, ये मोड <= 5 होना चाहिए, ठीक है। और ग्रेटर देन 0 से मुझे सिर्फ ये पता लगा कि वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 होगा कब, जब x की वैल्यू कितनी होगी 3, मतलब x 3 नहीं होना चाहिए। अब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना आपको पता ही है शॉर्टकट, x - 3 यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ -5, क्लियर, सेम साइन लगा देंगे दोनों तरफ। अब x निकालने के लिए हम 3 प्लस करेंगे, यहाँ x आएगा, यहाँ 8 आएगा, और यहाँ x अगर हम करते हैं 3 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा -2। तो x की वैल्यू -2 से 8 के बीच में होनी चाहिए, एक्सेप्ट 3 इसमें मुझे नहीं चाहिए, ये मेरा आंसर आना चाहिए। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) में 1/x + x mod अंडर द रूट। हमें इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है, x + x mod अंडर द रूट। अब डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे, रूट नज़र आ रहा है, रूट के अंदर वाली टर्म नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में भी है तो डिनोमिनेटर क्या कहता है कि ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये टर्म ना तो नेगेटिव हो सकती है ना ही 0 हो सकती है, तो क्या बचेगी, मतलब ये पॉजिटिव होनी चाहिए। इट मीन्स x mod ग्रेटर देन -x होना चाहिए। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा x की किस वैल्यू के लिए ये चीज़ अलाउड है। अगर मान लीजिए x हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर का जब मैं मोड करूंगा तो ये आंसर पॉजिटिव आएगा। यहाँ पॉजिटिव के आगे अगर मैं नेगेटिव लगाऊंगा तो ये आंसर नेगेटिव आएगा। ये आंसर पॉजिटिव है, ये आंसर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला ऑटोमेटिकली बड़ा होगा किससे, नेगेटिव टर्म से। तो x पॉजिटिव इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारे आंसर में हो सकता है। अगर हमारे पास x 0 है, 0 के केस में ये दोनों इक्वल होने चाहिए, जबकि हमें रूल क्या कह रहा है कि ये इससे बड़ा चाहिए, 0 में ये दोनों इक्वल आएंगे, तो 0 इट मीन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर x नेगेटिव है तो नेगेटिव के केस में मोड उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। और यहां अगर मैं x को नेगेटिव पुट करूंगा तब भी मोड उसको, तब बाहर एक और नेगेटिव है उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। मान लीजिए मैंने x को -2 लिया, तो यहाँ -2 का मोड और यहाँ -2 के बाहर एक और नेगेटिव लगा, ये 2 बनेगा, ये 2 बनेगा, तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, जबकि मुझे ये ग्रेटर चाहिए। मीन्स नेगेटिव भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सिर्फ पॉजिटिव इसको सेटिस्फाई कर रहा था। तो हमारा आंसर क्या होगा, x पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 0 to ∞। 0 पर ब्रैकेट कौन सी आएगी, ओपन, क्योंकि 0 खुद इंक्लूड नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव वाले इंक्लूड है हमारे पास, ठीक है।